वहां से चले गए और उन्होंने उपदेश दिया, लोगों, मन फिराओ। उन्होंने बहुत सी दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला और बहुत से रोगियों को जैतून के तेल से अभिषेक करते हुए चंगा किया। राजा हेरोदेस ने इस बारे में सुना, क्योंकि यीशु का यश सब कहीं फैल चुका था। कुछ लोग कह रहे थे, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है और इसलिए उसमें अद्भुत शक्तियां काम कर रही हैं। दूसरे कह रहे थे, वह एलिया है। कुछ और कह रहे थे, यह नबी है या प्राचीन काल के नबियों जैसा कोई एक। पर जब हेरोदेस ने यह सुना तो वह बोला, यूहन्ना जिसका सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। क्योंकि हेरोदेस ने स्वयं ही यूहन्ना को बंदी बनाने और जेल में डालने की आज्ञा दी थी। उसने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, ऐसा किया। क्योंकि यूहन्ना हेरोदेस से कहा करता था, यह उचित नहीं है कि तुमने अपने भाई की पत्नी से विवाह कर लिया है। इस पर हेरोदियास उससे बैर रखने लगी थी। वह चाहती थी कि उसे मार डाला जाए, पर मार नहीं पाती थी, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना से डरता था। हेरोदेस जानता था कि यूहन्ना एक सच्चा और पवित्र पुरुष है, इसलिए वह उसकी रक्षा करता था। हेरोदेस जब यूहन्ना की बातें सुनता था तो वह बहुत घबराता था, फिर भी उसे उसकी बातें सुनना बहुत भाता था। संयोग से फिर वह समय आया जब हेरोदेस ने ऊंचे अधिकारियों, सेना के नायकों और गलील के बड़े लोगों को अपने जन्मदिन पर एक जेवनार दी। हेरोदियास की बेटी ने भीतर आकर जो नृत्य किया, उससे उसने जेवनार में आए मेहमानों और हेरोदेस को बहुत प्रसन्न किया। इस पर राजा हेरोदेस ने लड़की से कहा, मांग जो कुछ तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा। फिर उसने उससे शपथ पूर्वक कहा, मेरे आधे राज्य तक जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। इस पर वह बाहर निकलकर अपनी माँ के पास आई और उससे पूछा, मुझे क्या मांगना चाहिए? फिर माँ ने बताया, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सिर। तब वह तत्काल दौड़कर राजा के पास भीतर आई और कहा, मैं चाहती हूँ कि तू मुझे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सिर तुरंत थाली में रख कर दे। इस पर राजा बहुत दुखी हुआ, पर अपनी शपथ और अपनी जेवनार के मेहमानों के कारण वह उस लड़की को मना करना नहीं चाहता था। इसलिए राजा ने उसका सिर ले आने की आज्ञा देकर तुरंत एक जल्लाद भेज दिया। फिर उसने जेल में जाकर उसका सिर काटकर और उसे थाली में रखकर उस लड़की को दिया, और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों ने इस विषय में सुना तो वे आकर उसका शव ले गए और उसे एक कब्र में रख दिया। फिर दिव्य संदेश का प्रचार करने वाले प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया था और सिखाया था, सब उसे बताया। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मेरे साथ किसी एकांत स्थान पर चलो और थोड़ा आराम करो। क्योंकि वहां बहुत लोगों का आना जाना लगा हुआ था और उन्हें खाने तक का मौका नहीं मिल पाता था। इसीलिए वे अकेले ही एक नाव में बैठकर किसी एकांत स्थान को चले गए। बहुत से लोगों ने उन्हें जाते देखा और पहचान लिया कि वे कौन थे। इसलिए वे सारे नगरों से धरती के रास्ते चल पड़े और उनसे पहले ही वहां जा पहुंचे। जब यीशु नाव से बाहर निकला तो उसने एक बड़ी भीड़ देखी। वह उनके लिए बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों जैसे थे। सो वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। तब तक बहुत शाम हो चुकी थी, इसलिए उसके शिष्य उसके पास आए और बोले, यह एक सुनसान जगह है और शाम भी बहुत हो चुकी है। लोगों को आसपास के गांव और बस्तियों में जाने दो ताकि वे अपने लिए कुछ खाने को मोल ले सके। किंतु उसने उत्तर दिया, उन्हें खाने को तुम दो। तब उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाएं
और 200 दिनार की रोटियां मोल लेकर उन्हें खाने को दें। उसने उनसे कहा, जाओ और देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। पता करके उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। फिर उसने आज्ञा दी। हरी घास पर सबको पंक्ति में बैठा दो। तब वे 100 और 50 की पंक्तियों में बैठ गए और उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां उठाकर स्वर्ग की ओर देखते हुए धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़कर लोगों को परोसने के लिए अपने शिष्यों को दी और उसने उन 2 मछलियों को भी उन सब लोगों में बांट दिया। सब ने खाया और तृप्त हुए और फिर उन्होंने बची हुई रोटियों और मछलियों से भरकर 12 टोकरियां उठाई। जिन लोगों ने रोटियां खाई उनमें केवल पुरुषों की ही संख्या 5000 थी। फिर उसने अपने चेलों को तुरंत नाव पर चढ़ाया ताकि जब तक वह भीड़ को विदा करे वे उससे पहले ही परले पार बैतसैदा चले जाएं। उन्हें विदा करके प्रार्थना करने के लिए वह पहाड़ी पर चला गया और जब शाम हुई तो नाव झील के बीचों बीच थी और वह अकेला धरती पर था। उसने देखा कि उन्हें नाव खेना भारी पड़ रहा था क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। लगभग रात के 4थे पहर वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। वह उनके पास से निकलने को ही था। उन्होंने उसे झील पर चलते देखा, सोचा कि वह कोई भूत है और उनकी चीख निकल गई क्योंकि सभी ने उसे देखा था और वे सहम गए थे। तुरंत उसने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, साहस रखो, यह मैं हूं, डरो मत। फिर वह उनके साथ नाव पर चढ़ गया और हवा थम गई। इससे वे बहुत चकित हुए। वे रोटियों के आश्चर्य कर्म के विषय में समझ नहीं पाए थे। उनकी बुद्धि जड़ हो गई थी। झील पार करके वे गन्ने सरत पहुंचे। उन्होंने नाव बांध दी। जब वे नाव से उतरकर बाहर आए तो लोग यीशु को पहचान गए। फिर वे बीमारों को खाटों पर डाले। समूचे क्षेत्र में जहां कहीं भी उन्होंने सुना कि वह है, उन्हें लिए दौड़ते फिरे। वह गांवों में, नगरों में या बस्तियों में जहां कहीं भी जाता, लोग अपने बीमारों को बाजारों में रख देते और उससे विनती करते कि वह अपने वस्त्र का बस कोई सिरा ही उन्हें छू लेने दे, और जो भी उसे छू पाए सब चंगे हो गए। मरकुस अध्याय 7। तब फरीसी और कुछ धर्मशास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यीशु के आसपास एकत्र हुए। उन्होंने देखा कि उसके कुछ शिष्य बिना हाथ धोए भोजन कर रहे हैं, क्योंकि अपने पुरखों की रीति पर चलते हुए फरीसी और दूसरे यहूदी जब तक सावधानी के साथ पूरी तरह अपने हाथ नहीं धो लेते भोजन नहीं करते। ऐसे ही बाजार से लाए खाने को वे बिना धोए नहीं खाते। ऐसी ही और भी अनेक रूढ़ियां हैं जिनका वे पालन करते हैं, जैसे कटोरों, कलसों, तांबे के बर्तनों को मांजना, धोना आदि। इसलिए फरीसियों और धर्मशास्त्रियों ने यीशु से पूछा, तुम्हारे शिष्य पुरखों की परंपरा का पालन क्यों नहीं करते, बल्कि अपना खाना बिना हाथ धोए ही खा लेते हैं? यीशु ने उनसे कहा, यशायाह ने तुम जैसे कपटियों के बारे में ठीक ही भविष्यवाणी की थी। जैसा कि लिखा है, ये मेरा आदर केवल होठों से करते हैं, पर इनके मन मुझसे सदा दूर हैं। मेरे लिए उनकी उपासना व्यर्थ है, क्योंकि उनकी शिक्षा केवल लोगों द्वारा बनाए हुए सिद्धांत हैं। तुमने परमेश्वर का आदेश उठाकर एक तरफ रख दिया है और तुम मनुष्यों की परंपरा का सहारा ले रहे हो। उसने उनसे कहा, तुम परमेश्वर के आदेशों को टालने में बहुत चतुर हो गए हो, ताकि तुम अपनी रूढ़ियों की स्थापना कर सको। उदाहरण के लिए मूसा ने कहा, अपने माता पिता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता